अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमारे आने वाली जितनी भी एजुकेशनल वीडियो है टाइमली टू टाइमली आपके पास रीच कर सके। आज हमारे पास है 9th क्लास के सेकंड चैप्टर यानी दूसरे चैप्टर का आर्टिकल है टाइप्स ऑफ मोशन। कल हमने रेस्ट और मोशन के बारे में बात की थी, तो हमारे पास रेस्ट की तो कोई टाइप्स नहीं होती, तो हमारे पास मोशन की कितनी टाइप्स होती है बेटा? 3 टाइप्स होती हैं। साथ में हम उन्हें डिफाइन करेंगे और उनकी एग्जाम्पलें भी बेटा एक्सप्लेन करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर को आगे की तरफ लेकर। तो हमारे पास कितने टाइप्स हैं बेटा? 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप है बेटा ट्रांसलेटरी मोशन, और सेकंड नंबर पर है हमारे पास बेटा रोटेटरी मोशन, और बेटा थर्ड नंबर पर हमारे पास आती है बेटा वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है बेटा, 3 टाइप्स है हमारे पास मोशन के, तो हम ट्रांसलेटरी मोशन को ही लेंगे पहले पहले और उसे एक्सप्लेन करेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन को बेटा कैसे डिफाइन करेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन body move along a line without any rotation line may be straight or curved। तो बेटा डिफाइन में हमने किया ट्रांसलेटरी मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन हमारे पास एक बेटा मोशन की किस्म है जिसमें हमारे पास बॉडी बेटा लाइन में मूव करती है यानी खत्ते मुस्तकीम पर मूव करती है विदाउट एनी रोटेशन यानी बगैर घूमे, और वो लाइन हमारे पास बेटा सीधी भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। तो इसकी एग्जांपल हम क्या देंगे बेटा? द मोशन ऑफ अ कार, उसके बाद हमारे पास होगी द मोशन ऑफ अ एरोप्लेन, उसके बाद हमारे पास मोशन होगी द मोशन ऑफ अ फेरिस व्हील। ठीक है बेटा, ये झूले होते हैं यानी ये हमारे पास क्या होगी इसकी एग्जांपल। देखिए बेटा, कार भी खत्ते मुस्तकीम पर सीधे रोड पर रखकर कर रही होती है, या हमारे पास एरोप्लेन है वो भी बेटा हमारे पास क्या कर रहा होता है? खत्ते मुस्तकीम में रखकर कर रहा होता है। फेरिस व्हील है जो हमारे पास गोल गोल घूम रहा होता है, जिसे हम बोलते हैं, ये आम जुबान में बोलते हैं, यानी ये गोल झूला जो होता है। तो हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन की बेटा कितनी अकसाम है? फिर ट्रांसलेटरी मोशन को हम डिवाइड करते हैं बेटा कितनी ब्रांचेस में? 3 में। एक हमारे पास आ जाता है बेटा लीनियर लीनियर मोशन, और सेकंड नंबर पर हमारे पास आ जाता है बेटा हमारे पास सर्कुलर, और थर्ड नंबर पर हमारे पास आ जाता है बेटा रैंडम। तो बेटा देखें, जैसे ट्रांसलेटरी मोशन थी यानी सीधी, अब लीनियर का मतलब होता है उर्दू में हम बोलते हैं लाइन। द मोशन ऑफ अ बॉडी along a line is called लीनियर मोशन। ठीक है बेटा, किसी भी जिस्म का सीधी लाइन पर हरकत करना क्या कहलाता है बेटा? लीनियर मोशन। तो आप ये भी एग्जांपल ले सकते हैं क्योंकि तीनों आपके पास किस में है बेटा? लाइन में है, तो आप कह सकते हैं बेटा मोशन ऑफ अ कार, उसके बाद द मोशन ऑफ अ एरोप्लेन। ठीक है बेटा, यानी जैसे हमारे पास जहाज की भी यानी हवाई जहाज की जो हमारे पास मोशन है वो भी हमारे पास लीनियर में आ जाती है, और मोशन ऑफ जो हमारे पास कार है बेटा गाड़ी की है वो भी हमारे पास किस में आ जाती है? लीनियर। उसके बाद हमारे पास सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ अ बॉडी along circular path
इज कॉल्ड, हमारे पास बेटा कौन सी होगी, सर्कुलर मोशन। कौन सी, सर्कुलर मोशन। तो आपके पास बेटा ये ठहरा हुआ है, आपने फेरिस व्हील का बात की और फेरिस व्हील की बात की है, यहाँ पे आप कह सकते हैं द मोशन ऑफ अ फेरिस व्हील। या अगर आप इस मोशन, यानी एक तो आपके पास एग्जांपल ऑलरेडी आपने यहाँ दिया, तो सेकंड आप एग्जांपल कह सकते हैं द मोशन ऑफ अ स्मॉल स्टोन टाइड विद, किसके साथ बंधा हुआ बेटा, द मोशन ऑफ अ स्मॉल स्टोन टाइड विद स्ट्रिंग, यानी धागे से बंधे हुए बेटा पत्थर की जो मोशन है वो भी हमारे पास क्या हो जाती है, सर्कुलर मोशन। लीनियर यानी हमारे पास लाइन की मोशन, सर्कुलर यानी दायरा नुमा मोशन। उसके बाद रैंडम हमारे पास बेतरतीब अंदाज मोशन। तो आप कहेंगे द डिसऑर्डर और इर्रेगुलर मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड रैंडम मोशन। कौन सी बेटा, रैंडम मोशन। बेटा डिसऑर्डर यानी बेतरतीब अंदाज में किसी जिस्म की हरकत हमारे पास कौन सी आ जाती है, रैंडम मोशन। कौन सी बेटा, रैंडम मोशन। किसी जिस्म की लाइन पर हरकत हमारे पास लीनियर मोशन, किसी जिस्म के दायरे में हरकत हमारे पास बेटा कौन सी, सर्कुलर मोशन। और बेतरतीब अंदाज में किसी जिस्म की हरकत हमारे पास किस में आ जाती है, रैंडम मोशन में। तो इसकी आप एग्जांपल क्या देंगे बेटा, आप इसकी एग्जांपल देंगे द मोशन ऑफ हनी बी, यानी बेटा शहद की मक्खी की हरकत हमारे पास, द मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल। उसके बाद हमारे पास होगी द मोशन ऑफ बस बेटा जैसे हमारे पास परिंदों की मोशन होगी वो भी बेहतरीन अंदाज में होती है, द मोशन ऑफ हनी बी, यानी बेटा हमारे पास शहद की मक्खी की मोशन। उसके बाद डस्ट पार्टिकल की मोशन। तो हमने पहले पहले किसकी डिफाइन किया बेटा, ट्रांसलेटरी मोशन जो हमारे पास है, यानी मोशन की एक हमारे पास अकसाम है जिसमें हमारे पास जात जिसम बेटा किस में होता है, सीधी लाइन में भी हो सकता है और बगैर मुड़े, वो सीधी लाइन जो है हमारे पास वो कार्ड भी हो सकती है, दायरा नुमा भी हो सकता है, सीधी भी हो सकती है। तो हमने कहा कि हमारे पास मोशन ऑफ कार, हमने एग्जांपल में दी द मोशन ऑफ एरोप्लेन, यानी हमने कार की हरकत के बारे में बात की और साथ में हमने कहा कि एरोप्लेन की जो मोशन है वो भी ट्रांसलेटरी मोशन है, फेरिस व्हील की जो मोशन है वो भी हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन है। या हमने कहा कि मोशन ऑफ अ स्मॉल स्टोन टाइड विद अ स्ट्रिंग, यानी पत्थर से बंधे हुए, यानी बेटा धागे से बंधे हुए पत्थर की मोशन भी किस में आ जाती है, ट्रांसलेटरी मोशन में। फिर ट्रांसलेटरी मोशन कितने बेटा पार्ट्स में डिवाइड होती है, तीन में। लीनियर मोशन की बात की, सर्कुलर मोशन की और रैंडम की। हमने कहा किसी भी जिस्म की बेटा सीधी लाइन में हरकत हमारे पास कौन सी होती है, लीनियर मोशन, क्योंकि लीनियर का मतलब ही लाइन होता है। तो सीधी लाइन में हरकत बेटा लीनियर मोशन। सर्कुलर का मतलब है बेटा दायरा नुमा हरकत, किसी भी जिस्म के दायरे में हरकत बेटा कौन सी मोशन कहलाती है, सर्कुलर मोशन। तो लीनियर की भी हमने दो एग्जांपल दे दिए यहीं से लेकर, द मोशन ऑफ अ कार और मोशन ऑफ एरोप्लेन। सर्कुलर की हमने दे दिया मोशन ऑफ अ फेरिस व्हील और हमने कहा मोशन ऑफ अ स्मॉल स्टोन टाइड विद अ स्ट्रिंग। और उसके बाद हमने दिया रैंडम मोशन। रैंडम मोशन डिसऑर्डर एंड इरेगुलर मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड रैंडम मोशन, यानी किसी भी जिस्म की बेतरतीब अंदाज में हरकत कौन सी मोशन कहलाती है बेटा, रैंडम मोशन। तो उसकी भी हमने तीन एग्जांपल दिए, द मोशन ऑफ हनी बी यानी बेटा शहद की मक्खी की मोशन होगी, द मोशन ऑफ अ डस्ट पार्टिकल यानी बेटा हमारे पास धूल मिट्टी के ये जो बेटा ज़रात होते हैं इनकी मोशन भी हमारे पास इरेगुलर यानी रैंडम मोशन होती है। द मोशन ऑफ अ बर्ड्स यानी परिंदों की जो मोशन है वो भी हमारे पास किस में आ जाती है बेटा, रैंडम। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे अपनी दूसरी टाइप यानी सेकंड टाइप रोटेटरी मोशन को आगे लेकर। तो रोटेटरी मोशन के हम डिफाइन करते हैं बेटा, द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी about its axis called rotatory motion। बेटा किसी भी जिस्म का अपने एक्सिस के गिर्द हरकत करना क्या कहलाता है बेटा, हमारे पास रोटेटरी मोशन कहलाता है। तो साथ में हम रोटेटरी मोशन की एग्जांपल्स भी देंगे। तो बेटा एक्सिस के गिर्द कौन सी चीजें घूमती है, द मोशन ऑफ अ टॉप,
बेटा लट्टू की मोशन हमारे पास होगी द मोशन ऑफ अ व्हील। बेटा हमारे पास पहिए की मोशन होगी। उसके बाद हम कहते हैं द मोशन ऑफ स्टीयरिंग ऑफ कार। बेटा कार की स्टीयरिंग की मोशन होगी। उसके बाद बेटा हमारे पास अगली हम कहते हैं द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ठीक है बेटा, जमीन की सूरज के गिर्द जो हरकत है वो भी हमारे पास किस में आ जाती है, रोटेटरी मोशन में। अब बेटा लट्टू की जो मोशन है वो भी हमारे पास किस में आ जाती है, रोटेटरी मोशन में। मोशन ऑफ व्हील यानी पहिए की जो मोशन होती है वो भी हमारे पास रोटेटरी मोशन में। और हमारे पास कार के बेटा स्टीयरिंग जो व्हील होता है उसकी भी मोशन किस में आ जाती है बेटा, रोटेटरी मोशन में। और उसके साथ हमारे पास जो अर्थ घूम रही है बेटा किसके गिर्द, सूरज के गिर्द, वो भी हमारे पास किस में आ जाता है, रोटेटरी मोशन में। या हम ये भी कह सकते हैं द मोशन ऑफ या हम ये भी कह सकते हैं द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द अर्थ, यानी रोटेशन ऑफ अ मून अराउंड द अर्थ, यानी बेटा चांद की जमीन के गिर्द जो हरकत है वो भी किस में आ जाती है, रोटेशन यानी रोटेटरी मोशन में आ जाती है। और ये बेटा जो हम यानी डे नाइट्स का कंसेप्ट आता है कि हमारे पास 12 आवर डे आता है, यानी या 8 आवर या 7 आवर या 6 आवर, यानी हमारे पास डे का टाइम यानी 12 आवर्स हमारे पास अप्रोक्सीमेटली होता है बेटा, डे का टाइम होता है। और उसके बाद 12 आवर हमारे पास नाइट है, यानी ये दिन और रात का जो हमारे पास तसलसल है, तब्दील होना है, वो भी किस में आ जाता है बेटा, रोटेटरी मोशन में। उसके बाद हमारे पास बेटा थर्ड टाइप है वाइब्रेटरी मोशन। द true and for motion of a body about its mean position is called vibratory motion। बेटा किसी जिस्म का आगे पीछे यानी किसी भी जिस्म के आगे पीछे अपनी मीन पोजीशन यानी वस्ती पोजीशन के गिर्द दोहराई जाने वाली हरकत कौन सी कहलाती है बेटा, वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। किसी भी जिस्म का बेटा अपने वस्ती पोजीशन के गिर्द आगे पीछे हरकत करना। तो कहने का मतलब यह है कि ये वस्ती पोजीशन है हमारे पास, इसके गिर्द ही जो मतलब है मोशन दोहराई जा रही होती है उसे क्या कहते हैं बेटा, हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। तो आप इसके एग्जांपल में क्या कहेंगे बेटा, हमारे पास हम कहेंगे द मोशन ऑफ अ सीसा। ये बेटा जो बच्चे झूले झूलते हैं ये हमारे पास भी मोशन किस में आ जाते हैं, वाइब्रेटरी मोशन में। द मोशन ऑफ अ क्लॉक पेंडुलम। ठीक है बेटा, उसके बाद द मोशन ऑफ अ हैमर ऑफ अ डोरबेल। बेटा जो बैर हमारे घर के बाहर यानी डोर बेल लगी होती है उसमें जो हैमर लगा होता है यानी जो हथौड़ी लगी होती है, यानी जो बार बार घंटी को बेटा कर रही होती है यानी साउंड पैदा कर रही होती है, उसकी भी मोशन हमारे पास किस में आ जाती है बेटा, वाइब्रेटरी मोशन में। तो रोटेटरी मोशन की हमने डेफिनेशन क्या किया बेटा, किसी भी जिस्म की उसके एक्सिस के गिर्द हरकत क्या कहलाती है, रोटेटरी मोशन। तो हमने आगे 4 एग्जांपल भी दे दिए। मोशन ऑफ टॉप यानी लट्टू की मोशन है वो भी हमारे पास रोटेटरी में आ जाती है। मोशन ऑफ व्हील्स वो भी हमारे पास किस में आ जाती है बेटा, पहिए की हरकत भी हमारे पास रोटेटरी मोशन में। और मोशन ऑफ स्टीयरिंग ऑफ कार यानी कार के स्टीयरिंग की मोशन भी हमारे पास किस में आ जाती है बेटा, रोटेटरी मोशन में। और मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द अर्थ यानी अराउंड द सन यानी जमीन की सूरज के गिर्द जो हरकत है वो भी हमारे पास रोटेटरी मोशन में। उसके बाद हमने वाइब्रेटरी मोशन की बेटा डिफाइन की, टू एंड फार मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। किसी भी जिस्म के आगे पीछे दोहराई जाने यानी वस्ती पोजीशन के गिर्द दोहराई जाने वाली हरकत क्या कहलाती है बेटा, हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। तो आगे हमने 3 एग्जांपल भी दे दिए। मोशन ऑफ सिसर यानी बेटा ये जो बच्चे अक्सर झूला झूलते हैं ना, दरमियान में कोई ईंट लगा देते हैं या कुछ भी लगा देते हैं, ये भी हमारे पास किसकी होती है बेटा, ये भी हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन है। उसके बाद घड़ी के पेंडुलम की होगी। उसके बाद जो डोर बेल में बहर यानी अंदर उसके हैमर लगा होता है, जैसे हम प्रेस करते हैं बटन को तो वो बेटा साउंड प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, ये भी हमारे पास किसकी है बेटा, वाइब्रेटरी मोशन की। और एक एग्जांपल भी बुक में आपके ठहरी हुई है, जैसे बच्चा झूला झूलते हैं बेटा, ये जो कार्डेल होता है ना उसकी जो हमारे पास फैरो यानी मोशन ऑफ फैरो होती है, यानी उस झूले की जो आगे पीछे दोहराई जाने वाली मोशन होती है वो भी हमारे पास कौन सी होती है बेटा, वाइब्रेटरी मोशन होती है।
उसके अलावा हमारी अगर किसी वीडियो में अगर कोई चीज़ आपको क्लियर ना हुई हो तो काइंडली आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें, ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है टाइमली टू टाइमली सॉल्व कर सकें और आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। शुक्रिया।